प्लानिंग किए हैं कि दोनों में से एक ही जाएंगे, दूसरा जो है दोनों फाइनल खेलने वाले और सेमीफाइनल लड़ने के बाद ही फाइनल। टीम है, अगर उसमें किस खिलाड़ी अगर दूसरे टीम में खेल ले, अपनी पंचायत के टीम में खेल ले, तो ऐसे में भी उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल दिखाया जा सकता है, लेकिन आपको खेल के दौरान ही ग्राउंड में साबित आरोप करना लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि अब मैच हम हार गए, घर चले गए और फिर हम आगे कहते हैं कि नहीं हम खेलेंगे, तो ये भी ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ आपको वहां पर प्रमाण, जैसे कि प्रमाण ने दिया। हमने उनको चिल्ड्रा को बार बार कहता था कि आप बाहर हैं, आप वेरीफाई हो जाइए, इसलिए कि आपके बारे में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आ रहा है। तो वो दावा ठोकते रह गया कि नहीं है, लेकिन जब निकला तो उसको बाहर किया गया, बस और कोई बात नहीं। सर एक सवाल आखिरी ये पूछेंगे कि जो चिल्ड्रा की टीम थे, जो 11 खिलाड़ी को खिलाए थे, 15 खिलाड़ी का लिस्ट दिया था, क्या सभी का आधार कार्ड का कॉपी लिया गया था या सभी का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर लोड किया गया था? वो लोग नहीं लाने के कारण मोबाइल में से उन्होंने नंबर नोट करा के यहाँ पे रखा हुआ था। हमने उसको एक्सेप्ट किया था। आप जो देंगे वही मेरे लिए प्रमाण होगा। आपकी प्रमाण के साथ ही मैं आपका प्रमाण दूंगा, ठीक है? आप जो दीजिएगा मैं उसी को वेरीफाई करूंगा। और हमने वेरीफाई किया, जो नंबर दिया वो गलत पाया गया। यानी जो आधार कार्ड का नंबर दिया गया था वो इनवैलिड था। वैलिड था। जब उनको OTPS निकाला गया, जो पूरा टेस्ट किया गया, तो नाम पता सब उसी का आ रहा था, सिर्फ पंचायत उसका अलग आ रहा था। बाकी जो नंबर सेम दिया गया था उसमें कोई ऐसा लेकिन परंतु नहीं। एक खिलाड़ी का जो सही पाया गया था और एक खिलाड़ी जो दिए हुए थे उनका गलत पाया गया था। जब एक ही हमारे पास साबुत हो गया तो मैं दूसरे के पीछे क्यों जाऊं, मैं क्यों ढूंढना जाऊं, इसलिए मैं उनको आगे। यानी 2 खिलाड़ी थे, उन पर शक था, लेकिन एक खिलाड़ी का जो आधार कार्ड था इनवैलिड था, एक का जो आधार कार्ड था वो सही था, लेकिन वो किसी और पंचायत का था। तो जब एक ही गलत हो गया तो हम 11 को गलत साबित करने से हमको क्या मिलेगा? बस एक गलत है तो गलत है, बस। तो ये जो अभी नर्सरी ग्राउंड पे जो टूर्नामेंट चल रहा है, इसका फाइनल के बारे में बहुत सारे लोग हैं ये जानना चाहते हैं कि जो फाइनल होगा, ये 10 तारीख का समय दिया गया था, क्या वो 10 तारीख तक जो इस ग्राउंड का जो फाइनल है वो हो जाएगा या इससे अधिक समय भी लग सकता है? नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस दिन परसा और चिल्ड्रा का मैच था, उसके कल होके परिहार और जगदर का सेमीफाइनल मैच था। लेकिन जब विवाद फंसने के कारण जब उनको हम मैसेज दिए, उनको कहा गया कि कल आपका मैच नहीं है, तो वो हमको पूर्ण रूप से बताया गया उनके कप्तान के द्वारा, तौकीर भाई के द्वारा और क्या कहते हैं तनवीर भाई से मैं बात किया तो उनको वो बताए हैं कि भाई साहब हम मैच के लिए तैयार थे, अगर आप इस तरह का प्रॉब्लम आ गया है तो हम जिस दिन कहेंगे उस दिन हमको 2 दिन पहले बता दीजिएगा, हम आपको डेट देंगे, उसमें आप मैच खेलिएगा। तो वो जब जगदर मैच खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम लोग 24 घंटा उनके लिए तैयार हैं। आ जाए और ग्राउंड पर दोनों आदमी स्वाद वातावरण में हम लोग मैच खेलेंगे, एक भाईचारा का नाते मैच खेलेंगे और मैच को खेल के उस फाइनल के अंजाम की तरफ हम ले जाएंगे। वो जिस समय हमारे साथ तैयार हो जाते हैं, कल भी हो जाएंगे, कल के बाद परसों मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। अब उनको इसलिए कि हमने बैक किया है तो उनकी भी परेशानी देख के हम टूर्नामेंट कराएंगे, या ना कि उनको हम दबाव देते हैं तो वो कहेंगे कि नहीं हमको जबरदस्ती खिला रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। और खास करके मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस टूर्नामेंट में जो भी नियम लगा है, कुछ टीम थे यहाँ पे कि कुछ खिलाड़ी तो है, उनकी सम्मान होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी निकले कि खेले के दौरान आउट होने के बाद भी किच किया सारे लोग देखने के बाद, लेकिन बाद में तो वो नहीं खेल पाए। लेकिन अब वो बहुत सारा अपने जनप्रतिनिधि और भाई लोगों से पैरवी करवाते हैं कि भाई साहब किसी तरह खिलवा दीजिए। तो हमने उनको बोला है कि मैं आपकी सम्मान करता हूं, आप अच्छे खिलाड़ी हैं, नेक्स्ट टाइम फिर आपकी मौका आएगा तो देखा जाएगा, इस बार आपका जगह नहीं। ये बताइए कि जब ये बात आ भी गई है, बेथा टीम थी वो कैच आउट थे, उनके जो खिलाड़ी थे, क्या वो सही में कट लगा था या फिर जो बॉल में उछाल के कारण वो कैच रोका गया था? नहीं, देखिए वहाँ पर हम लोग सारे लोग मैच देख रहे थे, उनके भी गांव के लोग मैच देख रहे थे। विवाद फंसता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्या होता है नहीं होता, लेकिन मैंने इस ग्राउंड के अंदर में चिल्ला के बोला कि एक आदमी ईमानदारी से सिर्फ बोल दे कि मैंने देखा नहीं लगा हुआ है और सिर्फ अपने धर्म के प्रति पश्चिम है, वो उनको बोल दे कि नहीं मैं देखा हूँ नहीं लगा है, तो मैं उनको खेलने दूंगा। लेकिन कोई इंसान उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो वहीं पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो मैच में बिल्कुल आउट थे और इसके कारण वो लोग कभी इस तरह का गलत डिसीजन लेना पसंद नहीं किए। सबका धर्म है, सबके धर्म अपने प्रति सहानुभूति रहता है और रहेगा भी। तो अपने धर्म के प्रति जब जान गया कि नहीं वो सही में आउट है तो क्यों मैं झूठा कसम खाने जाऊं, इसलिए कोई आदमी इस तरह का, देखिए उनकी विवाद नहीं, सभी आदमी चाहता है कि किसी न किसी रूप से मैं मैच में बने रहूं।
सबका कोशिश रहा था। दर्शक का भी फायदा उठाना चाह रहा था, लोग भीड़ का भी फायदा उठाना चाह रहा था कि थोड़ा सा विवाद कर दूंगा तो ऐसा हो सकता है। लेकिन आयोजक का एक यहाँ के लोगों का मानसा है हम लोगों की कि खेल की भावना से खेलेंगे, इसको गलत दिशा में नहीं ले जाएंगे। अगर गलत दिशा में हमको मैच को ले जाना रहा था तो आज जगदर और परिहार सेमीफाइनल नहीं खेलने जाती। हमने 2 मरते फाइनल में परिहार में पहुंचा है दोनों आदमी। हम दोनों आदमी प्लानिंग किए हैं कि दोनों में से एक ही जाएंगे, एक कोई दूसरा टीम को मैं लाऊंगा। इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से आप देख लीजिए कि एक टीम या तो तीनों में से, अभी धरहरा दोनों में से, अच्छा परसा में से कोई एक टीम बाहर से आराम से वो फाइनल में पहुंच रही है और 2 में से एक को न एक को बाहर जाना होगा। यानी इस बार के टूर्नामेंट में जगदर और जो परिहार थी वो फाइनल नहीं खेल पाएंगे, दोनों में से एक ही खेल पाएगी, इसलिए कि दोनों सेमीफाइनल खेलने जा रही है। तो दोनों में से कोई एक ही टीम जीतेगी जो जाके फाइनल खेलेगी। सामने वाली 3 टीम में से अभी जो खेला चल रहा है उसमें से जो जीतेगी, जो सेमीफाइनल, एक को तो चयन हो जाएगा जब, लेकिन दूसरा जो है दोनों फाइनल खेलने वाले और सेमीफाइनल लड़ने के बाद ही फाइनल में जाएगा। तो अभी हम नर्सरी ग्राउंड पे थे और हमारे साथ कृष्णा भैया जी थे जो पूरे मैच में बने रहते यहीं पर और पूरे मैच का जो देख रेख है इसी के जिम्मे है और इसी के जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर टूर्नामेंट कराया जाता है। एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट हो रहा है क्योंकि पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट की बात किया जाए तो परिहार नर्सरी ग्राउंड में ये तीसरी बार हो रहा है और इसका पूरा लाइव प्रसारण